हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी में आज का टॉपिक है फिनाल बनाने की विधि। फिनाल बनाने की विधि में हम डाइएजोनियम लवण से पहला टॉपिक चर्चा करेंगे और इसमें जो भी महत्वपूर्ण रिएक्शन है एनुअल एग्जाम के लिए काफ़ी जो भी महत्वपूर्ण है उन सभी रिएक्शनों को बताएंगे और कैसे एग्जाम में पूछा जाता है वो भी चर्चा करेंगे। और केवल इन अभिक्रियाओं बनाने की विधियों में जो आज मैं करा रहा हूँ इतने ही पढ़ना है, इससे एक्स्ट्रा आपको एक भी अभिक्रिया नहीं पढ़ना है। ये अभिक्रिया आपसे याद नहीं हो रहा, आपसे बन नहीं रहा, इसका कारण है कि आप प्रैक्टिस नहीं करते। अभिक्रियाओं को याद रखने के लिए है ना, हमें न भूले इसके लिए होता है प्यारे बच्चों प्रैक्टिस। यानी आप प्रैक्टिस करते हैं अभिक्रिया तो आपसे बनेगा, यदि आप प्रैक्टिस नहीं करते तो फिर रिएक्शन आपसे नहीं बनेगा। ये चीज आप नोट डाउन कर लें। शुरू करें डाइएजोनियम लवण से। एरोमेटिक प्राथमिक एमीन की नाइट्रस अम्ल के साथ 273 से 278 केल्विन पर क्रिया से डाइएजोनियम लवण बनता है, जिससे पानी के साथ गर्म करने पर जल अपघटित होकर फिनाल बनाता है। कहने का मतलब पहले हमको एरोमेटिक प्राथमिक एमीन से डाइएजोनियम लवण बनाना है, फिर डाइएजोनियम लवण को प्यारे बच्चों हमको फिनाल में बदलना है जल अपघटित कराकर। जल अपघटित कराना है, समझ रहे ना, जल अपघटन की क्रिया यहां पर होगी। मतलब H2O हम यहां पर लेंगे जिससे वो क्रिया करेगा। शुरू करें। एरोमेटिक प्राथमिक एमीन क्या है, बेंजीन रिंग हो जाए तो एरोमेटिक, NH2 जुड़ जाए तो एमीन। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूं, बेंजीन रिंग, यहां पर बेंजीन रिंग आप बनाओ, बेंजीन रिंग। ठीक है, ये बेंजीन रिंग हो गया। इसके साथ प्राथमिक एमीन मतलब NH2, ये आपका हो गया एरोमेटिक प्राथमिक एमीन। यदि हम बात करें सूत्र के रूप में तो C6H5NH2, C6H5NH2। देखो भाई साहब, चाहे डायरेक्ट आप नाइट्रस अम्ल की क्रिया करा दो, चाहे आप ऐसा ले लो सोडियम नाइट्राइट NaNO2, सोडियम नाइट्राइट, नाइट्रेट नहीं, NO3 होता तब वो नाइट्रेट, सोडियम नाइट्राइट और साथ में प्यारे बच्चों HCl। होता क्या है, जब सोडियम है हमारा Cl से क्रिया करके NaCl बना लेता है, HNO2 ये बन जाता है नाइट्रस अम्ल। फिर ये नाइट्रस अम्ल इसके साथ क्रिया करता है। देखिएगा, नाइट्रस अम्ल का सूत्र होता है HNO2, वो भी मैं पूरा विधिवत बताऊंगा, रटना नहीं है, मैं क्लियर करता हूं, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। फिर जब नाइट्रस अम्ल होता है प्यारे बच्चों, ये आपका बेंजीन रिंग है HNO2, तो यहां से जो H2 है वो बाहर निकलता है। इसके जगह जब H2 बाहर निकलेगा दो चीज जुड़ेगा, तो आपके पास N एक ऑलरेडी है, एक N और आ जाता है और एक Cl आ जाता है, तो ये हो जाता है डाइएजोनियम लवण। क्या बन जाता है, डाइएजोनियम लवण। अब इस डाइएजोनियम लवण का जल अपघटन करा देंगे। क्या, जल अपघटन मतलब H2O। ठीक है, और फिर प्यारे बच्चों क्या करेंगे, गर्म करेंगे। गर्म करने पर ये जो है वो फिनाल में बदल जाता है, यानी ये बेंजीन रिंग है और यदि N2Cl हटा तो यहां से OH जाकर उस पर जुड़ गया तो ये फिनाल बन गया। साथ में प्यारे बच्चों आपका उत्पाद क्या बचेगा, तो N2 है तो N2 के रूप में बाहर हो जाएगा और स्टूडेंट यहां से Cl जो है H से क्रिया करके HCl बना लेता है। इसकी थोड़ी सी क्रिया विधि मैं आपको समझा दूं तो थोड़ा पहले आपको यह समझना है कि ये आपका बेंजीन रिंग C6H5 के साथ आपका NH2 जुड़ गया है। NH2 प्यारे बच्चों जुड़ा तो ये कहलाया एरोमेटिक प्राथमिक एमीन। अब थोड़ा समझिएगा, मैंने कहा चाहे आप डायरेक्ट नाइट्रस अम्ल HNO2 ले लो या तो आपको अधिकांशतः उत्प्रेरक ये चीज मिलेगा आपको, है ना, क्या मिलेगा, NaNO2, सोडियम नाइट्राइट NaNO2 और साथ में HCl, इनका मिश्रण मिलता है। जब भी हम NH2 जोड़ते हैं, सॉरी N2Cl जोड़ते हैं तो ये कैसे क्रिया करता है, देखिएगा जरा। ये जो Na है वो Cl के साथ तो NaCl बाहर निकल गया, जो NO2 है वो H के साथ तो HNO2 हो गया। अब ये प्यारे बच्चों क्रिया करता है, ये है नाइट्रस अम्ल। नाइट्रस अम्ल का एरोमेटिक प्राथमिक एमीन से क्रिया कराना है। देखिएगा जरा, यहां से हमारा नाइट्रोजन है, यहाँ पे सॉरी यहाँ पर हाइड्रोजन है। ये जो यहां से जब हाइड्रोजन हटेगा तो ऑलरेडी आपका क्या जुड़ेगा, नाइट्रोजन जुड़ेगा। जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, ठीक है जुड़ेगा प्यारे बच्चों। तो आपका हो जाएगा C6H5 और N2, साथ में जो आपका NaCl बना उसमें से क्लोरीन आया तो आपका बन गया N2Cl। N2 क्या बन गया, Cl। क्लियर है ना, ऐसा क्रिया करता है। और आपका जो भी यहां पर H होगा, ये यहां पे H होगा वो बाहर निकलेगा और अन्य उत्पाद बना लेगा।
तो ये अपना क्या बन गया प्यारे बच्चों, डाइएजोनियम लवण बन गया C6H5N2Cl। फिर इसका जल अपघटन कराते हैं। इसका जल अपघटन मतलब HOH, क्या HOH, तो H क्या है, Cl के पास आएगा, यहाँ टूटेगा, ये अलग हो जाएगा, N2 अलग हो जाएगा, OH डायरेक्ट जाकर बेंजीन रिंग के साथ जुड़ जाएगा और बना लेगा फिनाल। ठीक है, तो एरोमेटिक प्राथमिक एमीन को हमने कन्वर्ट कर दिया पहले, है ना, नाइट्रस अम्ल से क्रिया कराकर क्या बना दिया, डाइएजोनियम लवण। फिर ये जो डाइएजोनियम लवण है इसका जल अपघटन करा दी हमने, तो बन गया फिनाल। तो पहला रिएक्शन आपका कंप्लीट। इसके बाद हम दूसरा रिएक्शन देखते हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक RMgX आपने पढ़ा, लेकिन यहां पर हमको बेंजीन रिंग चाहिए, हमको प्यारे बच्चों एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन चाहिए, तो हम R के जगह C6H5 फेनिल जोड़ देंगे, क्या, फेनिल C6H5। ठीक है, चलिए थोड़ा सा चर्चा करेंगे। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक आपको पता है होता है RMgX, क्या होता है, RMgX। भैया ये आपका एल्किल है, ये मैग्नीशियम है, ये हैलाइड है। R के जगह यदि आप C6H5 जोड़ देते हैं और MgX के जगह आप Cl ले लो, ठीक है, X के जगह क्या ले लो, Cl ले लो, Br ले लो, आयोडीन ले लो। X मतलब हेलोजन तत्व, तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन। तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक RMgX होता है, लेकिन R के जगह आप फेनिल समूह जोड़ देंगे, वो भी ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है, इसमें आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से क्रिया कराएंगे प्यारे बच्चों, तो प्रकाश की उपस्थिति में फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, हमने कहा ना फेनिल जोड़ दो C6H5, मैग्नीशियम है ब्रोमाइड जोड़ दो, क्लोरीन जोड़ दो तो क्लोराइड हो जाएगा, को ऑक्सीजन द्वारा ऑक्सीकृत करके प्राप्त क्रियाफल का जो भी क्रियाफल मिलेगा, खनिज अम्ल द्वारा जल अपघटन कराते हैं तो फिनाल बनता है। क्या बनता है, फिनाल बनता है। चलिए हम यदि बात करें, देखिए दोनों फॉर्म में हम बना सकते हैं, थोड़ा देखिएगा। जैसे मैं प्यारे बच्चों यहां पर कह दूं ये आपका बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग के साथ आपका जुड़ा है Mg और आपका Br, तो ये क्या ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक नहीं है, जी हाँ बिल्कुल है। ये आपका क्या कहता है, ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके ऑक्सीकृत होता है, तो ये बना देगा, ये आपका बेंजीन रिंग है ना। फिर प्यारे बच्चों यहां पर जोड़ देते हैं OMgBr, सीधे ऑक्सीकृत होता है। फिर जो खनिज अम्ल जैसे HCl से क्रिया करा दो, HCl से, तो यहाँ MgBr हटता है और H जाकर के जुड़ जाता है। यहां पर देख लीजिए ना HCl, तो फिर क्या बना लेगा, ये आपका बना लेगा प्यारे बच्चों, क्या बना लेगा, OH जुड़ गया, तो ये बन गया फिनाल। क्या बन गया, फिनाल। ओके, क्या बन चुका है, फिनाल बन चुका है। इसके जगह हम H2O भी लेते तो और अच्छा प्रक्रिया हो जाता, क्या, H2O। ठीक है, जैसे H2O लेते तो कैसे होता, एक H चला जाता, OH बचता, तो हमारा यहाँ पर उत्पाद बन जाता Mg, एक आपका Br और एक आपका OH हो गया। ऐसे भी हम खनिज अम्ल द्वारा जल अपघटन करा दें, जल अपघटन करा सकते हैं। खनिज अम्ल उत्प्रेरक के रूप में उपस्थिति हो गया, तो H2O में से H O के साथ जुड़ गया तो OH हो गया, OH एक बचेगा, क्योंकि H2O को HOH हम लिख सकते हैं। हम एक और अब क्रिया करा के दिखा रहे हैं इसको सूत्र के रूप में। फेनिल का सूत्र होता है प्यारे बच्चों C6H5, ये फेनिल है। इसके साथ हमने कहा था MgBr जोड़ दो और भैया ऑक्सीकरण करा दो। क्या करा दो, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण के क्रिया के फलस्वरूप क्या मिलेगा, C6H5 और यहां से O जुड़ जाएगा OMgBr। ओके, फिर इसका जल अपघटन कराएंगे। जल अपघटन मतलब HOH, खनिज अम्ल की उपस्थिति में, HCl की उपस्थिति में, तो फिर क्या बनेगा, मैंने कहा ना H को यहां पे जोड़ दो तो बन गया C6H5OH। यही तो है फिनाल, यही है फिनाल। और यहां पर प्यारे बच्चों बचा Mg के साथ एक Br जुड़ा है और OH जुड़ जाएगा यहां से OH जाकर के। समझ में आया कुछ, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से कैसे हमने बना दी, क्या, फिनाल बना दी। क्या बना दी, फिनाल बना दी। ओके, कंप्लीट। दूसरा रिएक्शन, पहला डाइएजोनियम लवण और दूसरा हमारा हो गया ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से। उम्मीद करता हूं दोनों रिएक्शन आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। इसके बाद हमारा तीसरा रिएक्शन है रेसिंग विधि। रेसिंग विधि के माध्यम से हम बनाएंगे क्या, फिनाल। ठीक है, क्या बनाएंगे, फिनाल बनाएंगे। शुरू करें। हम रेसिंग विधि के माध्यम से बेंजीन लेते हैं, बेंजीन से बनता है क्लोरोबेंजीन और फिर फिनाल। यदि क्वेश्चन आ जाए कि बेंजीन से, किससे प्यारे बच्चों, बेंजीन से फिनाल बनाओ,
तो फिर आपको यही रिएक्शन देना है। यदि आगे बेंजीन से क्लोरोबेंजीन बनाओ तो फिर आपको यही रिएक्शन देना है। इतना नोट डाउन करें। यदि आगे बेंजीन से क्या क्लोरोबेंजीन या बेंजीन से फिनाल तो आपको यही रिएक्शन कराना है जो मैं यहाँ पे कराने वाला हूँ। तो इस विधि में क्या करते हैं, बेंजीन को HCl हवा यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में उत्प्रेरक के साथ गर्म करते हैं। बेंजीन ले सकते हैं ना, जैसे हम C6H6 ये बेंजीन है। उत्प्रेरक के उपस्थिति में HCl और हवा की उपस्थिति में उत्प्रेरक हमारा क्या होना चाहिए, क्यूप्रस क्लोराइड CuCl2 और यहाँ पर आयरन क्लोराइड। ठीक है, ये हो गया प्यारे बच्चों। इसकी उपस्थिति में क्रिया करेगा तो पहले बनेगा क्लोरोबेंजीन। ठीक है, क्या बनेगा, क्लोरोबेंजीन C6H5, एक क्लोरीन यहाँ पे जुड़ जाएगा और एक H निकल जाएगा। ठीक है, तो क्या बना देगा, C6H5Cl बना दिया। ठीक है, फिर इसको जब हम पुनः थोड़ा सा और गर्म करेंगे और इसको भाप में होगा HOH, गर्म करेंगे भाप HOH में प्यारे बच्चों, तो जो आपका H है वो Cl के साथ संयोग करेगा और HCl बना देगा। क्या बना देगा, HCl। बचा क्या, C6H5OH और H जो है Cl के साथ क्रिया करके HCl के रूप में बाहर हो चुका है। रेसिंग विधि में हमारा बन चुका है फिनाल। कितना सिंपल वे में आपका फिनाल कंप्लीट तैयार हो चुका है। आप ऐसे नहीं लिखते तो ऐसे भी लिख सकते हैं। बहुत सारे बच्चे डाउट में रहते हैं कि भैया ये हमारा था क्या, बेंजीन, हमने क्रिया करा दी HCl से और अपना O2। ठीक है, इसको हमने गर्म कितने में किया था, 750 केल्विन टेम्परेचर पर लगभग। तो यहाँ पे एक H होता है, एक H यहाँ पर होता है प्यारे बच्चों, जो कि निकलता है जब H आकर H से तो H2 गैस निकल जाएगा, O2 गैस निकल जाएगा और Cl यहाँ पर जुड़ जाता है। तो ये आपका बेंजीन रिंग है, इसके साथ जुड़ गया Cl तो बन गया क्लोरोबेंजीन। अगले स्टेप में इसका हम क्या करा दें, क्रिया करा दें जल अपघटन HOH से, और ये गर्म हो ही रहा है तो फिर OH जो है जुड़ेगा तो ये बना देगा फिनाल। क्या बना देगा, फिनाल, देख सकते हैं। ठीक है, और H जो है Cl के साथ क्रिया करके HCl बना देगा, HCl प्लस में HCl। तो यहाँ पे लिखा भी है प्यारे बच्चों, आप देख सकते हैं कि इस विधि में बेंजीन HCl तथा हवा को है ना उत्प्रेरक की उपस्थिति में 500 केल्विन पर गर्म करते हैं तो क्लोरोबेंजीन बनता है, जिसे अति तप्त भाप पर 750 केल्विन पर गर्म करने पर फिनाल देता है। ये है रेसिंग विधि, यानी रेसिंग विधि की सहायता से क्वेश्चन कैसे आ सकता है, बेंजीन से, किससे, बेंजीन से क्लोरोबेंजीन, या क्लोरोबेंजीन से आपको फिनाल बनाना है, या आ गया बेंजीन से फिनाल, डायरेक्ट बेंजीन से फिनाल आप बनाओ, फिर आप इस विधि का उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद हमारा अगला मेथड है डायरेक्ट बेंजीन के उत्प्रेरक ऑक्सीकरण पर, मतलब उत्प्रेरकीय ऑक्सीकरण पर डायरेक्ट वेनेडियम पेंटाऑक्साइड V2O5 की उपस्थिति में डायरेक्ट बनाता है। कैसे, बेंजीन का ऑक्सीकरण हवा में 600 केल्विन पर करने पर फिनाल बनता है। डायरेक्ट यहाँ पर होना चाहिए क्या, उत्प्रेरकीय ऑक्सीकरण। उत्प्रेरकीय ऑक्सीकरण का जैसे मतलब आपका बेंजीन क्या है, C6H6 ये बेंजीन है। ठीक है, ऑक्सीकरण मतलब O2 ले लो, सिंपल प्यारे बच्चों। उत्प्रेरक वेनेडियम पेंटाऑक्साइड V2O5 और 600 डिग्री सेल्सियस पर एक क्रिया करता है। देखो एक H यहाँ से निकलेगा और एक ऑक्सीजन जुड़ जाएगा तो बना लेगा C6H5OH। बस, दुनिया की कोई मतलब नहीं है और कौन कहाँ जा रहा है। ठीक है, बाकी इसकी बैलेंसी कराओगे तो बैलेंसी भी हो जाएगा, ऐसा नहीं है। जैसे बैलेंसी कराना था 2 का मल्टीप्लाई करने 2H निकलेगा और वही 2H H2O के रूप में बाहर हो जाएगा। सिंपल है, यहाँ भी 2 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जितना ऑक्सीजन चाहिए तो आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर कितने ऑक्सीजन हो गए, 2 हाइड्रोजन यहाँ से निकले प्यारे बच्चों, तो आपका हो चुका है। हालांकि हाइड्रोजन निकल ही नहीं रहा, सीधे योग कर लेगा तो फिर आपको बैलेंसिंग कराने की जरूरत नहीं है। फिर 2 का मल्टी, ठीक है, अब ठीक है। H2O नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन निकला और निकल करके O के साथ संयोग करके OH बनाया तो बिल्कुल ठीक तो है, तो कोई H2O की मात्रा नहीं निकलेगी। ये डायरेक्ट है बेंजीन के उत्प्रेरकीय ऑक्सीकरण पर डायरेक्ट हम ऑक्सीकरण करा दें तो हमें मिल जाता है क्या, डायरेक्ट हमें फिनाल मिल जाता है। ठीक, अगला देखें, अगला देखते हैं प्यारे बच्चों क्यूमीन से। क्यूमीन से कैसे बनाएंगे ये अब क्रिया पढ़ें। डाउ की विधि आज तक कभी नहीं पूछा गया है और ना ही पूछा जा सकता, इसलिए आप लोग उसे पढ़ें या ना पढ़ें, लेकिन ये क्यूमीन से आप लोग पढ़ें, ये थोड़ा सा अच्छा क्रिया है। क्यूमीन में क्या है, पहले हम क्यूमीन बनाएंगे। जैसे डाइएजोनियम लवण में था, पहले हमने डाइएजोनियम लवण बनाया, इसके बाद हमें फिनाल मिला
क्यूमीन में क्या होगा प्यारे बच्चों, पहले हम क्यूमीन बनाएंगे, मतलब बेंजीन की क्रिया प्रोपीन से कराएंगे तो क्यूमीन बनेगा। इसके बाद क्यूमीन को हम ऑक्सीकृत करेंगे तो हमें प्यारे बच्चों कहीं जाकर के फिनाल बनेगा, है ना, फिनाल प्राप्त होगा। तो प्रोपीन की क्रिया बेंजीन से करा दें H3PO4 मतलब फास्फोरिक अम्ल की उपस्थिति में प्रोपीन की क्रिया, प्रोपीन में 3 कार्बन होंगे, बेंजीन से कराएंगे, किसके साथ, बेंजीन से। अच्छा ये बेंजीन है, ये है बेंजीन। प्रोपीन मतलब 3 कार्बन का समूह और प्यारे बच्चों डबल बॉन्ड तो होगा क्योंकि ईन जुड़ा है, ये हमारा प्रोपीन हो गया। किसके उपस्थिति में, H3PO4, इसका नाम है फास्फोरिक अम्ल। क्या, फास्फोरिक अम्ल, बिल्कुल समझिए, फास्फोरिक अम्ल। क्या, फास्फोरिक अम्ल, ये क्यूमीन बनाता है। क्यूमीन कैसे, यहां पे एक हाइड्रोजन, हर कार्बन के पास बेंजीन रिंग से जुड़े जो भी 6 कार्बन हैं उन हर कार्बन के पास एक हाइड्रोजन होता है, तो यहां से एक हाइड्रोजन निकलेगा और बच्चा कहां पे जुड़ जाएगा, इसके पास जुड़ जाएगा। ठीक है, देखिएगा जरा, इसके से तो ये CH3 हो गया और यहां से जो है ये C है, कार्बन है, आकर के जुड़ जाएगा, तो ये CH हो गया। इधर ये हाइड्रोजन यहां से निकला तो इसके साथ संयोग, यहां से हाइड्रोजन निकला और इसके साथ संयोग हो गया, तो CH3 और ये आपका बन गया CH3। इसी को कहते हैं क्या, इसी को कहते हैं क्यूमीन। क्या, क्यूमीन, क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, क्यूमीन। ये हमारा क्यूमीन मिल गया, ये क्यूमीन मिल गया। अभी इतने में कंप्लीट नहीं हुआ, इसकी क्रिया आगे कराएंगे। क्यूमीन में O2 पास कर हाइड्रो पराक्साइड बनाते हैं। O2 पास का मतलब इसमें ऑक्सीजन गैस प्रवाहित कर दें, जैसे यहां पर मैं आगे कर दूं O2, क्या, O2, तो क्या बन सकता है, देखिएगा क्या बोला है, हाइड्रोपराक्साइड बनता है, क्यूमीन हाइड्रोपराक्साइड। क्या बनाता है, क्यूमीन हाइड्रोपराक्साइड। ये आपका बेंजीन रिंग है, क्या बनेगा, ये चीज मैं यहां पर बना रहा हूं। ये कार्बन यहां पे था ही प्यारे बच्चों, CH3 था तो CH3 कर दो, यहां पे CH3 था तो CH3 कर दो। ठीक है, ये CH3 है ना, अच्छे से चल नहीं रहा, ये CH3 है। ठीक है, और ये कार्बन है, इसके पास हाइड्रोजन ऑलरेडी थे और ऑक्सीजन आकर के जुड़ेगा यहां पे थोड़ा सा, तो ये बनाता है OOH। ये है आपका क्यूमीन हाइड्रोपराक्साइड, जो अम्लीय माध्यम में जल अपघटित होगा, जल अपघटित यानी H2O। ठीक है, अम्लीय माध्यम जैसे H2SO4 ले सकते हैं, HCl ले सकते हैं। फिर ये प्यारे बच्चों ये आपका CH3COCH3 अलग हो जाता है, बनता है ये बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग के साथ ये OH बचेगा, OH हो गया, और ये आपका CH3COCH3 ये एसीटोन बाहर हो गया। यदि आपसे कोई कह दे बेंजीन से एसीटोन तो फिर ये अपक्रिया करा देना, यदि कह दे बेंजीन से फिनाल तो ये अपक्रिया करा दो। या कि आ जाए क्यूमीन से फिनाल बनाइए, क्यूमीन से फिनाल बनाई थी, ये क्यूमीन है और ये फिनाल है, तो यहां से बन गया क्यूमीन से फिनाल। तो उम्मीद करता हूं आज की इन अपक्रियाओं को आप अच्छे तरीके से तैयार कर लिए होंगे। जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो चीज़ मैंने कराया है, ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं कराया मेरे बच्चों, और कोशिश यही करता हूं कि आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊं ताकि आप लोग ज़्यादा है ना परेशान ना हो और अच्छे तरीके से तैयार करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।